प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के 8 सवाल कर चुके थे पिछले वीडियो तक। अब आगे के सवाल करेंगे। नवा सवाल हमारा है, दिए हुए सदिशों ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस जे के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, ए प्लस बी पहले निकालना है, क्योंकि इसके अनुदिश हमें ज्ञात करना है मात्रक सदिश। तो ए प्लस बी मतलब 2i में आई का गुणांक जोड़ेंगे तो माइनस आई, ये तो माइनस आई है, प्लस यहाँ पे जे का गुणांक माइनस जे है, यहाँ पे प्लस जे है। पहले में के का गुणांक 2k है, दूसरे में माइनस के है। तो ये रह गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ये हमको ए प्लस बी प्राप्त हो गया। अब हम ए प्लस बी का मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो मापांक क्या होता है, आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक कितना है 1, जे के गुणांक का वर्ग 0 है, इसका वर्ग के गुणांक का वर्ग तो एक का वर्ग एक ही होता है, और एक हो गया हमारा 2 हो गया। अब जब हमें ए प्लस बी की दिशा में मात्रक सदिश चाहिए, ए प्लस बी की दिशा में मात्रक सदिश या ए प्लस बी की अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी सदिश और उसके मापांक से भाग दे दो। सदिश है आई प्लस के अपॉन रूट 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। जे का गुणांक था 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 10वां सवाल हमारा है, सदिश 5i माइनस जे प्लस 2 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अगर हम यही कहते कि सदिश जो दिया गया है उसके अनुदिश मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो। सदिश दिया हुआ है, मान लो ए मान लेते हैं इसको, 5i माइनस जे प्लस 2k। अगर इसकी दिशा में हम मात्रक सदिश पूछें तो पहले आपको मापांक निकालना पड़ेगा इसका। तो यहाँ आई का गुणांक 5 है, 5 का वर्ग 25, जे का गुणांक -1 है, -1 का वर्ग 1, और के का गुणांक 2 है, 2 के वर्ग 4। तो ये हो गया √30। अब ए कैप अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक, यानी कि इसकी दिशा में मात्रक सदिश निकाल लिया हमने, अपॉन √30 हो गया। अब क्या है, हमें चाहिए, अब ये जो आ गया सदिश इसका मापांक कितना है, इसका मापांक निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 8 परिमाण वाला, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश क्या हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा कर दें, 8 × 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30 कितना हो जाएगा, 8×5 अपॉन √30 आई कैप -8 अपॉन √30 इंटू जे कैप
प्लस 8 दूनी 16 अपान रूट 30 इंटू के कैप। तो यही हो गया 8 इकाई वाला सदिश। 8 इकाई परिमाण का सदिश हमको ज्ञात करना था, वो ज्ञात हो गया। अब 11वां सवाल हमारा है। 11वां सवाल क्या कहता है कि दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8 के संरेख हैं। अब दो सदिश हमको दिए गए हैं 11 में। एक को हमने वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी मान लिया तो माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। संरेख, दो सदिश संरेख होने की कंडीशन क्या है? या तो ए बराबर लेमडा बी हो या बी बराबर लेमडा ए हो। मतलब क्या है कि या तो ए वेक्टर को लेमडा क्या है, एक अदिश राशि है, यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है। तो हम देखते हैं बी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी वेक्टर बराबर क्या है? माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, -2 कॉमन लिया और 2 का भाग 8 में देंगे तो -2 का तो प्लस हो जाएगा 4k। अब ये जो हमारा अंदर आ गया ब्रैकेट के अंदर, ये क्या लिखा हुआ? ए कैप, तो -2 ए वेक्टर, बी वेक्टर बराबर आ गया -2 ए वेक्टर। अब -2 की जगह क्या लग सकते हैं? लेमडा ए वेक्टर। तो ये कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? तो इससे क्लियर हो गया कि बी बराबर लेमडा ए, जहाँ लेमडा क्या है? -2, एक अदिश राशि है। यहाँ लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, -1 प्लस 1 -2 प्लस 2, कुछ भी मान प्राप्त हो सकता है। तो अगर इस रूप में आ जाता है तो हम कहेंगे कि ए और बी संरेख हैं। अतः ए और बी संरेख हैं। 12वां सवाल हमारा है सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमको दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। 12वां सवाल, वेक्टर हमको दिया हुआ है एक सदिश जिसको हमने मान लिया ए वेक्टर है। तो ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। दिक् कोसाइन क्या होती हैं? पहले सदिश का मापांक ज्ञात करो। सदिश का मापांक ज्ञात कर लिया, कैसे? आई के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग और के कैप के गुणांक का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। कितना हो गया? 9 1 10 और 4 14। ये हमको ज्ञात हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? कॉस अल्फा या एल कहते हैं। ये क्या होता है? आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक बटे वेक्टर का मापांक, ये सूत्र होता है। तो आई कैप का गुणांक कितना है? 1, मापांक कितना है? √14। इसी प्रकार से दूसरा कॉस बीटा, वो जे कैप का गुणांक कितना है? 2 बटे मापांक √14, और कॉस गामा, ये के कैप का गुणांक कितना है? 3 बटे mod 14। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हमको प्राप्त हो गया। 13 नंबर सवाल हमारा है, दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदुओं ए 1 2 -3, बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या चाहिए? पहले तो चाहिए ए से बी की तरफ, मतलब ए बी वेक्टर चाहिए। तो ये बिंदुओं
बिंदु दिए गए हैं, तो इसका मतलब ए का पोजीशन वेक्टर में पता है क्या, पहला आई कैप, दूसरा जे कैप मतलब वाई एच की दिशा में, तीसरा जेड एच की दिशा में। ऐसे ही ओ भी लिख लेंगे, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब हमको चाहिए वेक्टर ए बी। ए बी वेक्टर क्या होता है, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं। तो अगर ओ बी से ओ घटाएंगे तो माइनस आई, और फिर इसको घटाएंगे तो माइनस आई हो गया, प्लस माइनस 2 जे, और इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस 2 जे, प्लस के, इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 3 के हो जाएगा। तो ये हो गया -2 i कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमको प्राप्त हो गया ए बी सदिश। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ए बी का मापांक ज्ञात कर लें। मापांक क्या होगा, -2 का वर्ग, फिर -4 का वर्ग और +4 का वर्ग। -2 का वर्ग 4, -4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 4 36, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो ए बी का मापांक हमको मिल गया। अब cos अल्फा बराबर क्या होगा, आई कैप का गुणांक मतलब 2 माइनस का बटे मापांक 6, यानी कि -1/3। cos बीटा जब हम ज्ञात करेंगे तो जे कैप का गुणांक -4/6, 2 से काट देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा -2/3। और cos गामा के कैप का गुणांक बटे मापांक, तो ये भी हो जाएगा 2/3। तो ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हमको ज्ञात हो गया। 14 सवाल हमारा है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मान लेते हैं ये सदिश ए है। अब ये तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, मतलब क्या कर रहे हैं, हमको ये डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं उसके, और वो तीनों बराबर आने चाहिए। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, पहले मापांक ज्ञात कर लेंगे। मापांक कितना हो गया, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो कितना हो गया √3। अब हम cos अल्फा जब ज्ञात करेंगे तो आई कैप का गुणांक 1/√3। cos बीटा जब ज्ञात करेंगे तब जे कैप का गुणांक बटे √3। और cos गामा ज्ञात करेंगे तो के कैप का गुणांक अपन मापांक। तो तीनों बराबर हैं, cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एक्स अक्ष से झुकाव, वाई अक्ष से झुकाव और जेड अक्ष से झुकाव। तो बराबर झुका हुआ है, ये कह सकते हैं कि सदिश जो है तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।